क्या प्रभु श्री राम को भजना अपराध है या प्रभु श्री राम जी के जय श्री राम नाम के नारे को लगाना अपराध है या हिंदू जाति में हिंदू धर्म में पैदा होना अपराध है या हिंदुत्व की बात करना अपराध है। ये सभी प्रश्न आजकल पूरे देश में और पूरे विश्व भर में पूछे जा रहे हैं, इसलिए क्योंकि एक एक करके कई राज्यों में कई क्षेत्रों में भारत की खबर आती हैं कि फला व्यक्ति फला हिंदू समाज का व्यक्ति या लड़का या लड़की या कोई भी मार दिया जा रहा है क्योंकि उसने एक विशेष समुदाय पर टिप्पणी करी थी, विशेष समुदाय के लिए उन्होंने कुछ बात कही थी और उस बात से वो विशेष समुदाय का व्यक्ति क्रोधित हो जाता है और उनकी हत्या कर देता है। क्या है पूरा मामला, क्यों हमने ये इतनी भूमिका बांधी, आइए आपको बताते हैं। बीते कुछ दिनों से कर्नाटक से रोज खबर आती है, खबर हिजाब विवाद की। आज हिजाब विवाद में ये खबर, आज हिजाब विवाद में वो खबर, आज हिजाब विवाद इस मोड़ पे आया उस मोड़ पे आया, और वो मुड़ते मुड़ते आपके मोबाइल फ़ोन पर आपके मन मस्तिष्क में डेली घंटी बजा के जाता है। कर्नाटक के उडुपी से निकला ये हिजाब विवाद एक नया मोड़ ले लेता है जब उडुपी के ही बगल में शिवमोगा नामक एक शहर में हर्षा नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है बीते रविवार 20 फरवरी 2022 को रात 9 बजे के आसपास। और बताया जाता है कि इस हत्या का संबंध हिजाब विवाद से है। किस तरीके से, क्या है पूरी सच्चाई, हम आपको विस्तार से बताते हैं। बीते रविवार को हर्षा नामक एक 26 साल के लड़के की हत्या शिवमोगा में हो जाती है, ये बात सत्य है। और 20 फरवरी 2022 को रात 9 बजे के आसपास होती है, ये भी बात सच है। वहाँ के शिवमोगा के आसपास के क्षेत्रवासी और जो इस मामले का विरोध कर रहे हैं, इस हर्षा हत्याकांड के विरोध में, प्रतिकार में हैं, वो इस बात को कह रहे हैं कि क्योंकि हर्षा बजरंग दल के एक सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं और वो हिजाब विवाद के विरोध में प्रदर्शन में अपनी सहभागिता रखते हैं। वो लगातार कर्नाटक के तमाम जगह जहाँ जहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं हिजाब विवाद को लेके, हिजाब के अगेंस्ट में, हिजाब के प्रतिकार में अपनी भूमिका निभाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि हिजाब विवाद का मामला, हिजाब के लिए जो मांगे उठ रही हैं वो कमज़ोर ना पड़ जाएं और उसको बल मिले। इसके लिए जो उनके विरोध में हैं उनको एक एक करके ख़त्म कर दो। उसमें हर्षा की हत्या कर दी गई, ऐसा समाज के लोग और शिवमोगा के क्षेत्रवासी कह रहे हैं। लेकिन क्या इस मामले के पीछे की सच्चाई है, अभी तक पुलिस को क्या सफलता मिली है, औपचारिकता को हटाते हुए जो एक ऑथेंटिक न्यूज़ है वो क्या है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, शिवमोगा में हर्षा की हत्या हुई है, ये बात सच है। शिवमोगा में जो हर्षा की हत्या हुई बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं, ये भी सच है। और वो हिजाब विवाद के खिलाफ अपनी बातें कर रहे थे कि वो एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे थे, वो हिजाब के खिलाफ थे। ये सारी बातें सही हैं, उनके फेसबुक पोस्ट भी तमाम अपडेट ऐसी आती रही थी। लेकिन क्या हिजाब विवाद का संबंध इस बात से है, क्या हिजाब विवाद के अगेंस्ट में ही इनकी हत्या करी गई है, ये पूरी तरीके से अभी नहीं कहा जा सकता है। इस वीडियो को बनाते समय तक पुलिस को जो सफलता मिली है उसमें 2 लोग की गिरफ्तारी हुई है। एक का नाम है नदीम और दूसरे का नाम है कासिम। कासिम के ऊपर पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इन अपराधियों से बातचीत के आधार पर जो बातें बताई हैं वो बातें ये हैं कि इस मामले का जो हर्षा हत्याकांड है, इस मामले का संबंध हिजाब विवाद से नहीं है, कोई पुरानी रंजिश थी। इसी बात पे पलटवार करते हुए आपकी मोबाइल स्क्रीन पर तमाम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, वहाँ पे जो लोग बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं क्योंकि हिजाब विवाद का मामला आगे आग ना पकड़े, बढ़े ना, उसको दबाने के लिए ये नया मोड़ पुलिस लेकर आई है। सच्चाई कुछ और है। फिलहाल जो पुलिस ने बताया, पुलिस सच बोल रही है, ऐसा सब लोग मान के चलें। हमने उनके बयान आपको बताएं। हर्षा का परिवार इस बात को मानने का लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हो, बार बार इस बात पर जोर दे रहा है कि उनकी बेटे की हत्या यानी हर्षा की हत्या सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि वो हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन में अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और वो बजरंग दल के सक्रिय कार्यकर्ता थे, जो बात कुछ संगठनों को हजम नहीं हो रही थी। उन्होंने एक बात और भी कही कि हर्षा की हत्या के लिए 10 लाख रुपए तक का भी इनाम रखा गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो धीरे धीरे जब इस पर जांच बैठेगी, चीज़ें खुलकर आएंगी, बातें सामने आएंगी, जो भी पुलिस प्रशासन और सरकार के बयान आएंगे हम आपको अपडेट करते रहेंगे। वहीं हर्षा हत्याकांड राजनीतिक मोड़ भी ले लेता है। बीजेपी के ग्रामीण विकास मंत्री हैं कर्नाटक प्रदेश सरकार के, जो कि जिनका नाम के.एस. येदियुरप्पा है। के.एस. येदियुरप्पा ये कहते हैं कि इनकी हत्या मुस्लिम गुंडों द्वारा की गई है और वो इसका पूरा आरोप
डीके शिव कुमार जो कि कांग्रेस के नेता हैं उनके ऊपर लगाते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने अपने बयान के जरिए आग भड़काई है और एक खास समुदाय के लोगों को प्रेरित किया है, जिससे कि ये जो परिणाम आया है हर्षा हत्याकांड का, ये हम सभी को सामने दिख रहा है। डीके शिव कुमार कांग्रेस नेता का एक बयान फिलहाल में वायरल हुआ था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि एक सरकारी स्कूल के परिसर में कुछ हिंदुओं ने राष्ट्रीय तिरंगा हटा के भगवा ध्वज लहराया था। ये भगवा ध्वज लहराना और सूरत से 50 लाख झंडे, 50 लाख भगवा ध्वज कर्नाटक मंगाए गए थे, हिंदुओं को बांटे गए थे और ये जो है क्या कहते हैं पूरा मामला करा था। ये शिवमोगा की जनता स्वीकार नहीं करेगी, ये मुस्लिमों को उकसाने का कार्य है। ये बयान उनके आए थे डीके शिव कुमार जी के। इसी बयान की बात अभी के.एस. येदियुरप्पा जी ने किया था। के.एस. येदियुरप्पा के इस पलटवार पे डीके शिव कुमार जी कहते हैं कि बिना मेरा नाम लिए, मतलब कि शिव कुमार जी का नाम लिए के.एस. येदियुरप्पा जी को खाना हजम नहीं होता है। वहीं कर्नाटक पुलिस ने दोनों अपराधियों के बयान के तर्ज पर ये कहा है कि हर्षा हत्याकांड का जो प्रकरण है वो किसी भी तरीके से हिजाब विवाद से नहीं है। ये दोनों की आपसी रंजिश थी, यानी नदीम कासिम ने आपसी रंजिश के चलते हर्षा की हत्या कर दी गई, क्योंकि वो इस समय का फेर है कि इस समय हिजाब विवाद चल रहा है और हर्षा का संबंध हिजाब विवाद के खिलाफ के प्रदर्शनों से था, इसीलिए इसको जोड़ा जा रहा है। इसको संबंध को हिजाब विवाद से ना जोड़ा जाए, हर्षा हत्याकांड को, ये मामला अलग है। ऐसा कर्नाटक पुलिस ने अपने बयान में इन दोनों अपराधियों के बयान पे कहा। वहीं तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये बात चल रही है कि हर्षा हत्याकांड का पूरा संबंध हिजाब विवाद के से ही है, हिजाब विवाद से ही है, क्योंकि ये दंगा भड़के ना और कर्नाटक में आगजनी और ना फैले, दंगे भ्रामक ना हो, फैले ना, इस बात को बचाने के लिए, इस बात को रोकने के लिए कर्नाटक पुलिस ऐसे बयान जारी कर रही है। ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी हिंदू की हत्या कर दी गई है, इससे पहले भी हिंदू समुदाय के लोगों की हत्या निर्मम रूप से कर दी गई थी। उसमें कुछ नाम हैं जो आपने सुने होंगे या कहीं ना कहीं से आपको खबर मिली होगी, जिसमें जो है सबसे पहला नाम है आपका कमलेश तिवारी हत्याकांड। कमलेश तिवारी हत्याकांड लखनऊ में हुआ था। किशन भारवाड़ अभी जल्दी में ही क्या कहते हैं ये मामला सामने आया था। और भी कई नाम हैं जो क्या कहते हैं इस तरीके से इस प्रकरण से मिलते जुलते हैं, जिसमें रुपेश पांडे, भरत यादव, अंकित सक्सेना, ट्विंकल शर्मा, रिंकू शर्मा, प्रियंका रेड्डी, हिना तनरेजा, किरण कुमारी, चंदन गुप्ता, बंधु प्रकाश पाल का पूरा परिवार मार दिया गया था। रामलिंगन समेत कई ऐसे अनगिनत लोग हैं जिनकी इस तरीके से एक खास इंटेंशंस के साथ, खास मुद्दों के साथ उनकी हत्या कर दी गई और इनकी हत्या करने वाले भी कुछ लोग खास थे। तो ये था पूरा मामला जो आपके इर्द गिर्द बातें चल रही हैं ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, न्यूज़ चैनल्स पे, अखबार में, उसके आधार पर ये हमने आपको बातें बताई। इस वीडियो को बनाने तक अभी तक जो भी हर्षा हत्याकांड से संबंधित तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, न्यूज़ में, अखबार में और आपके आसपास बातें चल रही थी, पूरी उस पर आधारित ये वीडियो अभी तक आपने देखी। आप देख रहे थे बोल वचन। जय हिंद, जय भारत।